टीवी खबर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं साथियों, कोविड-19 से पूरी दुनिया त्रस्त है। रोज 80 से 90 हज़ार भारत में नए केस मिल रहे हैं। अभी तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। आखिर इससे बचने का निजात कैसे प्राप्त हो जनता को, क्योंकि अब तो कम्युनिटी ट्रांसफर हो चुका है। इसके बचाव के लिए बहुत आवश्यक है कि भारत से जुड़ा हुआ, भारत के वनस्पतियों और आयुर्वेद से जुड़ा हुआ कोई ऐसी पद्धति मिले जिससे कि ये रोग हमेशा के लिए भारत से दूर हो जाए। बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे ही रिसर्च करने के बाद काढ़ा के रूप में जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच में एक नए उद्यमी गौरव पाठक जी हैं, जिन्होंने पिछले 6-7 महीनों में हजारों लोगों के इस कष्ट का निवारण किया है और एक नए फॉर्मूला का उन्होंने शुरुआत की है। आइए जानते हैं इनसे ही इनके उपचार का आखिर वो राज क्या है। गौरव जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने हजारों लोगों की जान बचाई है जी, तो आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इस काढ़े में क्या ऐसी है जिससे कि कोरोना से लड़ा जा सकता है। देखिए, बाजार में कई प्रकार के काढ़े उपलब्ध हैं। कुछ जड़ी बूटियों का सिरप बना करके भी लोग दे रहे हैं। हमने जड़ी बूटियों को प्राकृतिक अवस्था में, जिस अवस्था में वे मिलती हैं, जैसे गिलोय की लकड़ी, मुलेठी की लकड़ी, अर्जुन की छाल, काली मिर्च, दालचीनी, इन सबको प्राकृतिक अवस्था में ही लोगों तक पहुंचाने का एक अभियान शुरू किया है। इसको व्यवसाय से अधिक मैं अभियान कहूँगा। इनको हमने छोटे छोटे पैकेट में पैक करके एक संग्रहित करके एक बड़ा पैकेट तैयार किया है, जिसका लोग अलग अलग विधियों से प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो 9 जड़ी बूटियों का काढ़ा एक साथ भी बनाया जा सकता है, और चाहे तो अलग अलग जड़ी बूटियों का काढ़ा विभिन्न विभिन्न रोगों में भी प्रयोग किया जा सकता है। इनका सूखा प्रयोग भी किया जा सकता है, जैसे मुलेठी की लकड़ी को चबाकर ही खांसी में आराम मिलता है। काली मिर्च भी कई लोग चबाते हैं। आंवले को सूखा चबाने से आप विटामिन सी आपको सीधे मिलेगा। तो इनका कई तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। गौरव जी, बाजार में बहुत सारे काढ़े हैं, आपके काढ़े की क्या विशेषता है? जी, हमारे काढ़े की विशेषता यह है कि इनमें जो जड़ी बूटियां हैं वे बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में हैं। जैसे कि बाजार में अभी मैंने देखा कि कुछ जड़ी बूटियों का चूर्ण बनाया गया है, तो चूर्ण बनाए हुए जड़ी बूटियों में आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस प्रकार की जड़ी बूटियों को उसमें चूर्ण बनाया गया है या उनका पाउडर बनाया गया है, या किस जड़ी बूटियों का उसमें सिरप बनाया गया है। हर एक जड़ी बूटी की अपनी अलग अलग प्रजाति होती है। हमने 9 जड़ी बूटियों, तुलसी, गिलोय, मुलेठी, दालचीनी, सौंठ, लिसोड़ा, आंवला, अर्जुन की छाल, काली मिर्च, इन सभी को प्राकृतिक अवस्था में साफ सफाई करके और छोटे छोटे टुकड़ों में उनको विभाजित करके, जिससे उनका काढ़ा बनाने में आसानी हो, हमने एक पैकेट में उसको संग्रहित कर दिया है। इससे एक फायदा यह है कि कोई भी व्यक्ति इनको काढ़े के रूप में भी प्रयोग कर सकता है, और चाहे तो घर में लोगों को अलग अलग बीमारी है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो अर्जुन की छाल का काढ़ा वो पी सकता है। हृदय संबंधी रोग में भी ये बहुत लाभदायक है। घर में किसी को वजन कम करना है या डेंगू चिकनगुनिया बुखार से पीड़ित है, गिलोय का काढ़ा वो बनाकर पी सकता है। आंवला भी उसमें डाल सकता है। गले में खांसी है तो सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी, इन सब का भी काढ़ा बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इनका अलग अलग रोगों में प्रयोग किया जा सकता है। गौरव जी, कई लोग कहते हैं कि उन्हें काढ़े से नुकसान हो रहा है, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, इससे मुझे एक श्लोक याद आया, अति सर्वत्र वर्जयेत। अधिकता किसी भी चीज की वर्जित है, वह नुकसानदायक ही होगी। तो लोगों की आदत बन चुकी है कि चाय और कॉफी गिलास भर भर के, और अब तो बड़े बड़े मग भी आते हैं जिसमें लोग भर भर के चाय और कॉफी पीते हैं। तो जब काढ़ा उन्होंने पीना शुरू किया तो उन्होंने उसको भी भर भर के पीना शुरू कर दिया। तो अब देखिए, अब ज़्यादा काढ़ा पियेंगे तो नुकसान होगा ही, लेकिन अब उसको एक अल्प मात्रा में एक औषधि की तरह अगर वे सेवन करें तो उसका निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा, शरीर पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर उसको अधिकता कर देंगे तो निश्चय ही अधिकता किसी भी पदार्थ की हानिकारक प्रभाव डालेगी। अब गौरव जी, हमारे जो दर्शक हैं
अगर वो चाहें कि आपका काढ़ा उन्हें तक पहुंचे तो उसमें उन्हें क्या करना पड़ेगा? जी, मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह लाभ पहुँचे। इसके लिए लोग हमें संपर्क कर सकते हैं और मैं आपसे भी विनती करूँगा कि हमारा फ़ोन नंबर इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में या कहीं उपलब्ध कराएं, जिससे कि लोग कॉल करके ऑर्डर कर सके और मैं कुरियर द्वारा उन तक ये काढ़ा पहुँचवा सकता हूँ। एनटीवी के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। साथियों, जिन्हें भी ये काढ़ा चाहिए वो दिए हुए नंबरों पे कॉल करके गौरव जी से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।